हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फिर रिएक्शन लिखनी है कंबशन ऑफ इथेनॉल का। ओके, तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो सबसे पहले हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही डिफाइन कर लेते हैं। क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन या कंबशन देख लेते हैं पहले। कंबशन प्रोसेस वो होता है जहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को या हाइड्रोकार्बन को या सिर्फ कार्बन को हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं। राइट, सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द एंथैल्पी चेंज द एंथैल्पी चेंज व्हेन व्हेन one mole one mole of a substance one mole of a substance is completely burnt is completely burnt in sufficient amount of oxygen in presence of sufficient oxygen supply, sufficient amount of oxygen or sufficient oxygen supply, or we can say air also. Oxygen is present in air, so this is known as change in enthalpy of combustion. ठीक है, मतलब कंबशन का जो प्रोसेस है उस टाइम पे, रिएक्शन के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा और वन मोल कंपाउंड, उसको आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलोगे। जल्दी से हम रिएक्शन लिख लेते हैं। इथेनॉल का रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, तो कंबशन ऑफ इथेनॉल। राइट, तो इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है। उसका फॉर्मूला C2H5OH। और इथेनॉल की जो नेचुरल स्टेट है, ये क्या है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल। राइट, इसको हमें बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 गैसियस स्टेट। और यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलता है? कंबशन रिएक्शन के टाइम पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो CO2 इन गैसियस स्टेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर H2O इन लिक्विड स्टेट। सही है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। मींस डेल्टा H जो होगा इस रिएक्शन का, वो हम निकालेंगे अभी। डेल्टा H कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। पहले से बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। तो C2H5OH क्या होगा? 2CO2, देन 3H2O, 5 + 6, तो 3H2O एंड 3O2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है, इट इज -1367 -1367.4 किलोजूल पर मोल। So this is the enthalpy change of reaction. Okay, तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल के लिए ही है, इसलिए आपको एंथैल्पी चेंज में कोई, मतलब यहाँ पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको डिवाइड कर सकते थे, 2 मोल की जगह 1 मोल के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा जब भी हम एंथैल्पी निकालेंगे तो रिएक्शन में 1 मोल के लिए ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा। So this is the reaction of enthalpy of combustion of ethanol. Chemical equation for enthalpy of combustion of ethanol. Combustion of ethanol or ethyl alcohol.
Okay, so I hope the solution is understandable. Best of luck.